पिछली क्लास में हम लोग क्लास 7th के अभ्यास 1B के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें तीसरे प्रश्न तक हो गया था और तीसरे में ग तक हो गया था, घ पार्ट बच गया था। क्या है इसमें? निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है? उसका घ पार्ट दे रखा है -8/14 और 13/21। तो इसका सरलतम रूप लिखते हैं, इन दोनों का सरलतम रूप -8/14, इसको लिख सकते हैं -8/14। ये 2 से कट जाएगा, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं -4/7। और ये क्या है? 13/21। इसका ये कटेगा नहीं, 13/21 ही लिख देते हैं। अब देखते हैं कि ये और ये दोनों जो है बराबर नहीं है, इसलिए क्या लिख देंगे? अतः दी गई परिमेय संख्याएं बराबर नहीं है तो लिख देंगे असमान है, असमान है, ये आंसर होगा। तो इन चारों में परिमेय संख्याएं 2 आई थी, ख और ग समान आई थी, बाकी ये सब असमान है। ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न, चौथा। निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, चौथा प्रश्न। प्रश्न है निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नांकित परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। और विराम लगाया, निरूपित कीजिए। 4 दिए हैं, क ख ग घ 4 पार्ट दिए हैं। पहला देखते हैं, पहला है 3/4। इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए, संख्या रेखा क्या होती है? एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके बीचों बीच में 0 और इसके दाहिनी तरफ पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6, ऐसे संख्याएं लिखते चले जाते हैं, बराबर बराबर दूरी पर होता है। और इसके बाईं तरफ -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे -6 -7 लिखते चले जाएंगे। तो इस संख्या रेखा पर हमें इस परिमेय संख्या को निरूपित करना है। कैसे करेंगे? देखिए, ये जो है ये 1 से छोटा है। ये भिन्न को जब हम भाग करेंगे, 3 को जब भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, तो ये 1 से कम आएगा। और वैसे भी अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो जब इसको हम भाग करेंगे तो ये 1 से कम आएगा। 1 से कम आएगा, या अर्थात ये परिमेय संख्या जब निरूपित की जाएगी तो ये 0 और 1 के बीच में कहीं स्थित होगी, और वो भी धन दिशा में, यानी दाहिनी तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है। नेगेटिव होती तो इधर देखते, ये पॉजिटिव है इसलिए इसको हम दाहिनी तरफ निरूपित करेंगे। और कहाँ निरूपित करेंगे? 0 और 1 के बीच में निरूपित करेंगे। 0 और 1 के बीच में निरूपित करने के लिए कैसे करेंगे? इसको हम थोड़ा और दूसरे तरीके से बनाते हैं। देखिए, 0 1 2, क्योंकि हमें 0 और 1 के बीच में ही देखना है, इसलिए बाकी संख्याओं को छोड़ दिया और इसको थोड़ा बड़ा करके बना लिया। इधर -1 -2
0 और 1 के बीच को हम क्या करेंगे, जो हर में संख्या लिखी रहती है 4, अगर 4 लिखी हुई है तो हम 4 भागों में बांट लेंगे। देखिए 2 3 रखेंगे, बस 4 भागों में बांट जाए। देखिए एक भाग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 4/4। 4/4 का मतलब कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा क्या लिखा हुआ है, 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको निरूपित कैसे करेंगे, 3 विस्थापन चलना है हमको, 0 से चलेंगे, यहां से चलेंगे, कहां तक जाएंगे, 3 विस्थापन, 1 2 3, ये हो गया 3 विस्थापन। ये हमारा 3/4 निरूपित करता है, यही आंसर हो जाएगा इसका। ख पार्ट देखते हैं, इसमें ख में लिखा है 3/5, ठीक। ख लिखा है 3/5। ये संख्या भी जब भाग करेंगे तो 1 से छोटी आएगी, अंश कम है, हर में ज्यादा बड़ी संख्या लिखी हुई है, अंश में छोटी संख्या लिखी हुई है, तो भाग करेंगे तो 1 से कम आएगी। तो इसको भी जब हम निरूपित करेंगे तो ये 0 और 1 के बीच में ही कहीं ये संख्या होगी, 1 2 -1 ऐसे। अब की बार हम क्या करेंगे, हर में 5 लिखा है तो इसको 5 भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 5 भागों में बट गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और ये 5/5, यानी कि आंसर हर दोनों कट जाएगा, 5/5 यानी कि 1 आ जाएगा। निरूपित कैसे करें 3/5 को, कितना चलना है, अंश देखेंगे, 3 विस्थापन, 0 से हमें चलना है कितना विस्थापन, 3, 1 2 3 विस्थापन। ये इसको ऐसे मिला देंगे, बस ये हो गया आपका 3/5, यही आंसर हो गया। अगला पार्ट इसका देखते हैं, ग पार्ट। ग में लिखा है 5/8, ग 5/8। अच्छा, इसको भी हम क्या करेंगे, ये भी जो है 1 से छोटी संख्या है, यानी कहीं आएगी 0 और 1 के बीच में, इधर भी माइनस, जितनी दूरी पे इसको दिखाते हैं उतनी दूरी पे इसको दिखाना पड़ेगा। कितने भाग में बांटेंगे, अब की बार हम इसको 8 भाग में, यानी 1 2 3 4 5 6 7, अब ये हो गया होगा 8 भाग, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/8, 2/8, ये हो जाएगा आपका 3/8, ये 4/8 और ये 5/8, 6/8, 7/8 और ये 8/8 का मतलब 1 हो गया वो। निरूपित कैसे करेंगे, कितने चलने हैं, 5 विस्थापन चलना है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तक आना है। कहाँ से चला जाता है, 0 से चला जाता है। ठीक, हो गया, यही आंसर हो गया। फिर है घ पार्ट। घ में है 3/16, घ 3/16।
ये भी संख्या 1 से कम है लेकिन पॉजिटिव है। इसको भी कैसे करेंगे, देखिए इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 -1 इधर 1 दिखाते हैं और आगे दिखाते हैं। तो 16 भाग में बांटेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13, बढ़ा लेते हैं थोड़ा, 14 15, यहाँ तक आ जाएगा 1। ठीक, गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 भाग हो गया। और कितने विस्थापन चलना है, 3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया 1/16, 2/16, ये हो जाएगा 3/16, ऐसे ये 4/16 और ऐसे लिखते चले जाएंगे। क्योंकि हमें 3/16 ही दिखाना है तो हम बस यहीं तक लिखते हैं, एक और लिख देते हैं, ये 5/16। कहाँ चलेंगे, 0 चलेंगे। कहाँ तक जाएंगे, 3 विस्थापन, 1 2 3, 3/16 तक जाएंगे। ये हो गया। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, पांचवे में है निम्नांकित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। असमान मतलब बराबर नहीं है। 4 खंड दे रखा है, पांचवा निम्नांकित परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। के जोड़ों में कौन असमान है, और का पार्ट में दे रखा है -8/24, 24 और 7/-21, -8/24 और 7/-21 बताना है असमान है या नहीं है। इसका सरलतम रूप में ले जाते हैं, -8/24 लिख लेते हैं, फिर यहाँ लिख लेंगे -8/24। देखिए 8 के पहाड़े में 24 आता है, 8 एकम 8, 8 तिरिका 24, तो लिख सकते हैं -1/3 तथा अब दूसरी परिमेय संख्या लेते हैं, 7/21 -21 है। तो अंश में रहे निगेटिव चाहे हर में रहे निगेटिव, हम इसे आगे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 7/21, 7 एकम 7, 7 तिरिका 21, -1/3। ठीक है, तो ये भी -1/3 आ गया और ये भी -1/3 आ गया। अतः दी गई परिमेय संख्याओं, दी गई परिमेय संख्याओं का जोड़ा परिमेय संख्याओं का जोड़ा समान है। ये एक आंसर हो जाएगा, ANS। इसी का ख पार्ट देखते हैं,
यानी ये समान हो गया, ये असमान नहीं है। ख देखते हैं। ख -15/20, -15/20 और 25/-30 देख लेते हैं, सरलतम रूप में बदलेंगे। -15/20, -15/20, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 15, 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 20, -3/4। इसको देखते हैं जरा, दूसरा वाला -25, 25/-30 लिखा है, तो माइनस पहले लिख लेते हैं, 25/30। 5 का पहाड़ा 5 बार तो 25, 5 का पहाड़ा 6 बार तो 30, -5/6, तो ये भी समान नहीं है। ये समान नहीं है। अच्छा, पहला वाला तो समान आ गया था। अतः दी गई परिमेय संख्याओं का जोड़ा, ये क्या है, ये असमान है, असमान, असमान है, ये हो जाएगा हाँ। ग पार्ट देखते हैं, ये असमान आ गया, पहला वाला समान आ गया था, ये असमान है, यानी ख वाली जो संख्या है ये दोनों ये असमान है। ग में देखते हैं, जीरो बटा 7 और 0/4, ये माइनस में लिखा है। तो देखिए, पहला है 0/-7, जीरो को किसी भी संख्या से भाग करें तो 0 आएगा। दूसरा है 0/4, किसी भी संख्या से भाग करें तो 0 आएगा। तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू भी 0 है, इसकी वैल्यू भी 0 है, तो कह सकते हैं अतः दी गई परिमेय संख्याओं का जोड़ा समान है। ये हो जाएगा आंसर। आखिरी एक और बचा, घ पार्ट। -6/10 और 9/-15, -6/10 और 9/-15। क्या लिखते हैं, -6/10 को पहले देखते हैं। -6/10 को हम लिख सकते हैं, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 10 आएगा, यानी -3/5। तथा दूसरा क्या है, 9/-15, इसको ऐसे लिख लेते हैं, माइनस पहले लगा लेते हैं। 3 का पहाड़ा 3 बार तो 9 आ जाएगा, और 3 का पहाड़ा 5 बार तो 15 आ जाएगा। ये 3 ठीक है, हाँ, तो इसको भी लिख सकते हैं -3/5। ये भी आ गया -3/5, ये भी आ गया -3/5। तो हम क्या लिख सकते हैं, दोनों क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। अतः दी गई परिमेय संख्याओं का जोड़ा समान है। ये हो गया आपका, हो गया 5वें का घ हो गया। अब अभ्यास 1B में बस इतने ही प्रश्न थे। हाँ।
अगले वीडियो में हम लोग अभ्यास 1C के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।